सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला में से पाठ 11 आप काम सो महाकाम प्रेरक प्रसंग को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। आप काम सो महाकाम का अर्थ होता है अपना काम स्वयं करना। जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करते हैं वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपना काम स्वयं करते थे तथा जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता भी किया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा तथा स्वामी विवेकानंद जी इत्यादि। ये सब अपना काम स्वयं करते थे। तो बच्चों, आओ हम ऐसे ही महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। बर्दवान रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। बर्दवान बंगाल में है। वहाँ के रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी। भीड़ होती है जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, भारी होता है बहुत ज़्यादा। उसी भीड़ के बीच परेशानी की अवस्था में एक व्यक्ति इधर उधर दूर तक नजरें दौड़ा रहा था। शायद वह किसी कुली को ढूंढ रहा था। परेशानी होता है दुखी होना, अवस्था, हालत। वह बहुत ही परेशानी की, दुख की हालत में था। शायद वह किसी कुली को ढूंढ रहा था। कुली होता है जो सामान उठाते हैं, अर्थात बोझा ढोने वाले। जैसे कि बच्चों, आपने रेलवे स्टेशन सबने देखा होगा, वहाँ पर कुली होते हैं जो सामान उठाते हैं, मगर उसे कहीं दूर दूर तक कोई भी कुली दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक धोती कुर्ते वाला एक सीधा साधा आदमी वहां से गुजरा। जब परेशान व्यक्ति किसी कुली को ढूंढ रहा था, तभी उसकी अचानक नजर एक सीधे साधे व्यक्ति पर पड़ती है, जिसने क्या पहना हुआ था? धोती कुर्ता, सिर पर हैट और ठेठ अंग्रेजी वेशभूषा वाले उस परेशान व्यक्ति ने इस आदमी को ही कुली समझा और बोला। जैसे कि इस व्यक्ति ने क्या डाला हुआ है? हैट और अंग्रेजी वेशभूषा। जो उसका पहनावा था वो कैसा था? अंग्रेजों वाला, क्योंकि वो अंग्रेज था। तो वो आदमी जो है धोती कुर्ते वाले व्यक्ति को देखता है और उसे कहता है, कहाँ रहते हो तुम लोग? गाड़ी के वक्त भी प्लेटफार्म पर नजर नहीं आते। लो, यह सामान उठाओ और रिक्शा तक ले चलो। जब वह अंग्रेज धोती कुर्ते वाले उस साधारण व्यक्ति को देखता है तो उसे क्या समझ लेता है? कुली समझ लेता है। तो बच्चों, हमें किसी भी साधारण व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भी महान व्यक्ति हो सकता है। हमें किसी के पहनावे पर न जाकर उसके गुणों को देखना चाहिए। उस सीधे साधे व्यक्ति ने बगैर कुछ ना नुकर किए सूटेड बूटेड साहब का बिस्तरबंद और सूटकेस उठाया तथा स्टेशन से बाहर रिक्शा के पास लाकर रख दिया। जैसे ही उस अंग्रेज ने उसे बुलाया तो जो सीधा साधा व्यक्ति है, बगैर होता है बिना कुछ ना नुकर होता है इनकार करना, सूटेड बूटेड। उसने अच्छा परिधान पहना हुआ था, उसके कपड़े जो है अच्छे थे।
उस साहब का जो वो बिस्तर बंद है और जो सूटकेस में उसका सामान रखा हुआ था वो उसको लेकर रिक्शा के पास रख देता है। साहब ने जेब से पैसे निकाले और कुली को देने चाहे। जब उस व्यक्ति ने उसका सामान रिक्शा के पास रख दिया तो वो उसे उसका मेहनताना देता है, उसे उसको पैसे देता है। भारवाहक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जैसे ही वो उसको पैसे देने के लिए आगे बढ़ता है तो जो भारवाहक होता है बोझा ढोने वाला, तो वो पैसे लेने से मना कर देता है। साहब ने सोचा शायद पैसे थोड़े हैं इसलिए नहीं ले रहा है। उन्होंने और पैसे निकाले और उसे देने चाहे। उसने फिर से पैसे लेने से मना कर दिया और कहने लगा, श्रीमान मुझे इस मेहनताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो पैसों से इनकार करता है तो अंग्रेजी वेशभूषा वाला व्यक्ति सोचता है कि शायद इसे पैसे कम लगे हैं, दोबारा वो उसे उससे अधिक पैसे देने लगता है। तो तभी वह साधारण व्यक्ति उसे कहता है, मुझे इस मेहनताना होता है मजदूरी की जरूरत आवश्यकता नहीं है। आप भविष्य में अपना काम स्वयं करने की आदत डाल ले तो वही मेरा मेहनताना होगा। तो वो उसे कहता है कि आप मुझे पैसे देने की बजाय भविष्य में अपना काम स्वयं करने की आदत डाल ले तो वही मेरे जो मजदूरी होगी, मेरा जो मेहनताना होगा जो आप मुझे देना चाह रहे हो। आप अपने पैसे अपने पर्स में रखिए। साहब उस धोती कुर्ते वाले की बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि कुली भी ऐसी बात कर सकता है। आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। साहब ने उससे उसका परिचय पूछा। वो इससे जो धोती कुर्ते वाला साधारण व्यक्ति होता है उसकी बात से वो बहुत प्रभावित होता है और उससे उसका परिचय पूछता है। जब साहब को पता चला कि वह धोती कुर्ते वाला व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु अपने समय के महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, तो वह बहुत शर्मसार हुआ और उनके पैरों में गिर पड़ा। शर्मसार का अर्थ होता है लज्जा का वो अनुभव करता है, उसे बहुत शर्म आती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि अपना काम स्वयं करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। जब उस अंग्रेजी वेशभूषा वाले व्यक्ति को पता चलता है कि ये महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, तो उसे जो है बहुत ही लज्जा का अनुभव होता है और उसके पैरों में गिर जाता है। जैसे ही वो धोती कुर्ते वाले विद्यासागर जी के पैरों में गिरता है तो वो उसे उठाकर अपने गले लगा लेते हैं और उसे कहते हैं कि हमें जो है अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। साहब के लिए शर्म का दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि वह उन्हीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्याख्यान सुनने के लिए बाहर से आए थे, जिनसे उसने अपना सामान उठवाया था। वो उसे क्या समझ बैठता है, कुली। तो उसे अपने आप पर क्या होता है, उसे ग्लानि होने लगती है, उसको शर्म आने लगती है। सचमुच ईश्वर चंद्र विद्यासागर सादा जीवन और उच्च विचारों के जीवंत आदर्श थे। वास्तव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो जीवन है सादगी और उच्च विचारों से भरा हुआ था, जीवंत होता है, जीता जागता आदर्श जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गए। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसमें हमें कोई भी
शर्म का अनुभव नहीं करना चाहिए। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं सब क्या है, अपना काम स्वयं करते हैं। व्यक्ति जो है कर्म से बड़ा होता है, जन्म से नहीं, ये कहावत भी है। तो बच्चों, हमें जो है किसी के पहनावे पर न जाकर उसके गुणों को देखना चाहिए।